गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे शाह, रविन्द्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि। इसके बाद बोलपुर में आदिवासी नृत्य और बाउल गायकों से मिलेंगे शाह। बाउल गायक के घर दोपहर का है भोजन। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा रोड शो। हनुमान मंदिर स्टेडियम से बोलपुर चौरस्ता तक होगा जुलूस। रोड शो के बाद अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शाम दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम। बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, ममता पर सीधा हमला। चुनाव आते आते अकेली रह जाएंगी दीदी। अमित शाह ने रैली में नड्डा पर हमले का किया जिक्र, कहा जितने हमले होंगे उतनी मजबूती से लड़ेगी बीजेपी। दल बदल के आरोप पर बोले अमित शाह, कांग्रेस छोड़कर आई थी ममता, तो क्या वो नहीं थी दल बदल। अमित शाह ने कहा ममता राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिला, बीजेपी के लिए मांगे 5 साल। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मिर्जापुर में अमित शाह का शानदार स्वागत, बड़ी संख्या में मौजूद थे कार्यकर्ता। कल कोलकाता में सबसे पहले रामकृष्ण मिशन का कार्यक्रम, विवेकानंद के पैतृक आवास का दौरा। रामकृष्ण मिशन में अमित शाह का स्वागत, दिखाया विजय का चिन्ह। अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, संग्रहालय का दौरा किया। 1863 में इसी घर में हुआ था विवेकानंद का जन्म। 1962 से रामकृष्ण मिशन की जिम्मेदारी में देखरेख। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पश्चिम बंगाल में 5 लोकसभा क्षेत्रों की 35 विधानसभा सीटों का दिया गया जिम्मा। उत्तरी कोलकाता में फाड़े गए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पोस्टर, बैनर गायब। पश्चिम बंगाल में अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा जरूरत हुई तो भी बूथों को संवेदनशील घोषित करने के लिए तैयार। आयोग ने सभी डीएम और एसपी को दैनिक रिपोर्ट भेजने के लिए दी निर्देश। पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुदीप जैन ने कहा कानून व्यवस्था पर निगरानी। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, पश्चिम बंगाल में रैली करने के लिए कोरोना नहीं है तो संसद सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यों। कांग्रेस में नाराज खेमा एक बार फिर राहुल के खिलाफ, चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुनने की मांग। सोनिया के घर 5 घंटे तक चली मीटिंग, कई नेताओं ने राहुल को अध्यक्ष बनाने का किया समर्थन। मीटिंग में बोले राहुल, सीनियर नेताओं की भावनाओं का ख्याल, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मंजूर। राहुल गांधी ने की अध्यक्ष पद के चुनाव की वकालत, सोनिया बोली कांग्रेस पार्टी नहीं परिवार। कांग्रेस के 20 दिग्गज नेता मीटिंग में हुए शामिल, आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर सरकार में माथापच्ची का दौर लगातार जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले मुख्यमंत्री खट्टर ने जताई 2 दिन में समाधान की उम्मीद, बोले बातचीत से निकलेगा हल। अपने हैं इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी। राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की खट्टर ने, किसान आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देंगे किसान। आज सुबह 11 बजे के बीच देश भर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम। 25वें दिन में जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर डटे किसान। किसान संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता। आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर की थी खुदकुशी। सिंघू बॉर्डर पर आध्यात्मिक रंग में जुटे किसान, गुरबाणी और कीर्तन का कार्यक्रम। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच सेहत का भी खास ख्याल, बनाया गया मेकशिफ्ट जिम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, आंदोलित किसानों के साथ हठ धर्मी वाला नहीं, सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए सरकार, तीनों कानूनों को तत्काल ले वापस। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दाल तिलहन और सब्जियां लेकर बैठे किसान लोगों को समझा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के मायने। ठंड को मात देने के लिए गाजीपुर में किसानों की कोशिश, देसी जुगाड़ से बनाया गीजर। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया गया मेडिकल कैंप, किसानों की सेहत की जांच। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान जत्थे को पुलिस ने दादरी में रोका।
किसानों ने की नारेबाजी। फतेहाबाद में किसानों ने उखाड़ा बीजेपी का उपवास टेंट, कृषि कानून को लेकर विरोध। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का एक्शन, क्रिकेट घोटाला केस में 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के 3 घर, 2 प्लॉट और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की अटैच, 113 करोड़ के घोटाले का आरोप। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के डिजाइन पर लगी मोहर, 26 जनवरी से होगी शुरुआत। शाहजहांपुर में लव जिहाद के मामले में एक्शन, नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप, काजी समेत 12 पर एफआईआर। हैदराबाद में एफओसी अकेडमी में पासिंग आउट परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। पासिंग आउट परेड के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना संकट के दौरान चीन ने अपना रवैया दिखाया, लेकिन हम हर हालात से निपटने को तैयार। राजनाथ सिंह ने कहा, वेस्टर्न सेक्टर में छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। मेड इन इंडिया एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्जर का ट्रायल, 48 किलोमीटर है मारक क्षमता। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह के आवास पर प्रदर्शन, सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी का आरोप। ओबीसी तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का आरोप, उनके कोटे के 7,149 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गई। आप नेता मनीष सिसोदिया का ट्वीट, बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके तो ये आपकी अक्षमता है, राज्य के लोगों की क्या गलती। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी नगर निगम के मेयर समेत सभी पार्षदों को लिखा पत्र, सीएम के घर के बाहर धरना खत्म करने के लिए कहा, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। राजस्थान के 12 में कुएं में गिरे मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग ने सुरक्षित नदी से निकाला। देश में कोरोना के मामले का बड़ा आंकड़ा, कुल केस 1 करोड़ के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 25,000 नए मामले, अब तक 95,50,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,08,000 एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,139 नए केस, 32 की मौत। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव, पत्नी और बेटी भी कोरोना की चपेट में। अकोला में क्लोनिंग के जरिए आरोपियों ने 9 लोगों के खाते से निकाले लाखों रुपए, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। झांसी में खेत से लौट रहे पार्षद के पिता की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर में सोसाइटी के चेयरमैन की हत्या करने आए 5 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 बदमाशों पर होटल कर्मचारी से रेप का भी आरोप। बिहार के सुपौल में भतीजे ने जमीन विवाद में 2 चाचाओं को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। सहारनपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में विश्वंबर सिंह पुंडीर की एक तरफा जीत, जमकर मनाया गया जश्न। फतेहाबाद में जेब तलाशी करने वाले बच्चों की दहशत, एक शख्स की जेब से निकाले 30,000। हाजीपुर में शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में शराब बरामद। मंदसौर में फ्यूल टैंकर से पकड़ा गया 18 क्विंटल नशीला पदार्थ, एक आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में $1 मिलियन के नकली नोट के नाम पर ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की नदिया में झील में पलटी नाव, 2 लोगों की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 14 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने की मकान की कुर्की। चेन्नई में ब्लेड से गला काटकर एक मजदूर की हत्या, सीसीटीवी में वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अस्पताल से गायब हो गई नवजात, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के बक्सर में उप मुख्यमंत्री के मंच पर हंगामा, आपस में उलझे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के एक नेता को मंच से नाम नहीं लिए जाने पर आया गुस्सा, समर्थन में बवाल। लखनऊ में फैजाबाद हाईवे पर चली गोली, एक युवक जख्मी। नोएडा के सेक्टर 29 में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में लगी आग, बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। रात 10 बजे घर में लगी थी आग, कमरे में बेहोश थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी। दिल्ली के खयाला में इमारत का एक हिस्सा गिरा, 4 लोगों की मौत। इमारत में चल रही थी फैक्ट्री, दमकल विभाग के साथ पुलिस की टीम बचाव में जुटी। अंबाला में कैंटर और ऑटो की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की गई जान। इंदौर में जूते के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के गुना में
बाइक चोरी के आरोप में तालिबानी सजा, कपड़े फाड़कर निकाला गया जुलूस। लव जिहाद केस के पहले केस में कैद राशिद और सलीम की रिहाई, धर्मांतरण के नहीं मिले कोई सबूत। नारी निकेतन से 14 दिसंबर को अपने ससुराल पहुंच चुकी है युवती, 5 दिसंबर को दर्ज हुआ मुकदमा। मोतिहारी में केले के तने से धागा बनाने की तकनीक, कपड़े से हाथ, मैट और झोला बनाने का काम। रुद्रपुर में अंगीठी के धुएं से 3 युवक बीमार, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। घाटी में पड़ी जबरदस्त ठंड, पारा गिरने से जमने लगी डलझील। भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ की सख्त सुरक्षा, पुलिस के जवान रेकी में जुटे। हफ्ते में एक दिन 4 जवान जाते हैं मंदिर, तपस्या कर रहे साधु संतों की भी लेते हैं खैर खबर। राजस्थान के चूरू में ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर, लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल। राजस्थान के पाली में सर्दी बढ़ने से जमने लगी ओस, मंदिर में भगवान को कंबल से ढका गया। फतेहपुर शेखावटी में रेत पर जमी बर्फ, 0 से नीचे लुढ़का पारा। कानपुर को मिली मेगा लेदर क्लस्टर की सौगात, रामायपुर में 235 एकड़ में उद्योग लगाने की तैयारी। भुवनेश्वर में तीसरी कक्षा के बच्चे ने जमा की 5000 से ज्यादा माचिस की डिब्बी, 40 देशों का संग्रह। मंगलुरु में प्राइमरी शिक्षक ने तैराकी में बना रिकॉर्ड, पद्मासन में 1 किलोमीटर तक तैराकी। पद्मासन में 1 किलोमीटर तक तैरने में लगे 25 मिनट 16 सेकेंड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। हैदराबाद पहुंचे इंडियन पैरासाइक्लिस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का दौरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।